दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर CUET यूजी के लिए जो एडमिशन अभी हुए हैं तो उसमें जो है पहले राउंड का तो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उसका यहाँ पर एडमिशन लिस्ट आया है। और इसी के साथ इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है खाली सीटों की पूरी जानकारी कैटेगरी वाइज। मैं हर सब्जेक्ट के लिए हर कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, कितना एडमिशन हुआ है, टोटल जानकारी आपको मैं बताऊँगा। और इसकी सेकंड लिस्ट अब जो है ज़रूर आएगी, क्योंकि 50% भी एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ है, 50% से कम एडमिशन हुआ है। मैं टोटल आपको ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सेकंड लिस्ट को लेकर सेकंड लिस्ट जरूर ही जारी होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 50% भी एडमिशन नहीं हुए, बहुत ही कम एडमिशन हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है एडमिशन की लिस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म नंबर है और यहाँ पर आपका नाम लिखा गया है, यहाँ पर कौन से कैटेगरी के अंदर आपका एडमिशन हो, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। अब जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं BSc एंथ्रोपोलॉजी के लिए। तो BSc एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 50 सीटें होती है। तो ओपन कैटेगरी में 21 में से 5 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 16 सीटें खाली है। और OBC के 12 में से 3 एडमिशन हुए हैं, 9 खाली है। SC के 7 में से 3 एडमिशन हुए हैं, 4 खाली है। ST के 3 में से 1 एडमिशन हुए, 2 खाली है। EWS में टोटल 5 सीटें होती है। तो वो टोटल इस प्रकार से खाली सीटें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 38 सीटें खाली है BSc एंथ्रोपोलॉजी में। और BA एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो उसमें जो है टोटल सीटें 25 होती है, जिसमें से 23 सीटें खाली है, खाली 2 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। उसके बाद BSc बॉटनी की हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बात बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखा गया है, जो मतलब फॉर्म नंबर होता है वो, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैटेगरी है और इधर में आपका नाम है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पर जो है वो आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन खाली सीटों की जानकारी उसमें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस PDF में आपको पूरे खाली सीटों की जानकारी कैटेगरी वाइज क्लियर मिलेगी। ठीक है, तो BSc बॉटनी की बात करते हैं तो टोटल 75 सीटें होती हैं। तो जिसमें ओपन के लिए 31 में से जो सीटें होती है उसमें 4 एडमिशन हुए, 27 खाली है। और OBC कैटेगरी के लिए 19 में से 6 पर एडमिशन हुए, 12 खाली है। SC कैटेगरी के 10 में से 1 सीट पर सिर्फ एडमिशन हुआ है, 9 खाली है। और ST के 5 सीटों में से 1 पर एडमिशन हुआ है, 4 खाली है। और EWS के 7 सीटों के लिए सिर्फ 2 एडमिशन, 5 सीटें खाली है। तो टोटल 61 सीटें अभी भी खाली है। उसके बाद BSW की बात करते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क का, टोटल 37 सीटें होती है। इसके लिए ओपन कैटेगरी में 17 सीटें होती है, जिसमें से 3 ही एडमिशन हुए, 14 खाली है। और OBC के लिए 9 सीटें होती है, जिसमें सिर्फ 1 एडमिशन हुए। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर बाकी में एडमिशन नहीं हुए हैं, तो 33 सीटें यहाँ पर भी खाली है, मतलब 37 में से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो BSc केमिस्ट्री का देखते हैं, टोटल 75 सीटें होती हैं। तो ओपन में 31 सीटें में से 11 सीटों पर एडमिशन हुए हैं, 20 सीटें खाली है। OBC के 19 में से 7 एडमिशन हुए, 12 खाली है। और SC कैटेगरी के 10 सीटों में से 3 सीटों पर एडमिशन हुए, 7 सीटें खाली है। ST के 5 में से 3 एडमिशन हुए, 2 खाली है। EWS के 7 में से 2 एडमिशन हुए, 5 खाली है। टोटल यहाँ पर 49 सीटें खाली है 75 सीटें में से BSc केमिस्ट्री के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर कॉमर्स के लिए हम लोग देखते हैं। तो कॉमर्स में टोटल 240 सीटें होती है, सबसे ज़्यादा सीटें कॉमर्स में है। और उसमें जो ओपन के लिए 98 सीटें होती है, 98 में से 54 पर एडमिशन हुए हैं और 44 सीटें खाली है। OBC में 64 सीटें होती है, मतलब PWD मतलब दिव्यांग वगैरह को टोटल मिलाकर मैं बता रहा हूँ। तो 64 सीटें होती है, उसमें से 45 सीटों पर एडमिशन हुए हैं, 19 सीटें खाली है। SC कैटेगरी के 36 सीटें होती है, जिसमें 23 पर एडमिशन है, 13 सीटें खाली है। ST कैटेगरी के 18 सीटों में से 12 पर एडमिशन हुए, 6 सीटें खाली है। EWS की 24 में से 11 सीटों पर एडमिशन हुए, 13 सीटें अभी भी खाली। टोटल खाली सीटें 95 है 240 में से। उसके बाद अगला सब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं, तो BSc कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 75 सीटें होती है। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 31 होती है, 31 में से 16 पर एडमिशन हुए हैं, 15 सीटें अभी भी खाली है। OBC के 19 जो है होते हैं
सीट और उसमें से 11 पर एडमिशन हुए हैं, 8 सीटें खाली है। एससी कैटेगरी के 10 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 10 सीटें होती है टोटल, उसमें से 1 पर एडमिशन हुआ है, 9 सीटें खाली है। एसटी में 5 में से 3 एडमिशन हुए, 2 खाली है। ईडब्ल्यूएस के 7 में से 3 एडमिशन हुए, 4 खाली। इस प्रकार टोटल 41 सीटें यहाँ भी खाली है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए। आपको याद दिला दूं, यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर है, ये जो है सब्जेक्ट है और कैटेगरी आपका यहाँ है और यहाँ पर आपका नाम है। ये पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। याद रखिए यही लिस्ट आपकी काम की है, क्योंकि यहाँ पर आपको खाली सीटों की जानकारी भी है और ये है एडमिटेड स्टूडेंट का नाम, जिन्होंने फीस पेमेंट करके एडमिशन ले लिया है उनका नाम है। तो ये जो है वेबसाइट पर इतना ही मिलेगा, लेकिन खाली सीट की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। खाली सीटों की जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां जाकर आप इसको चेक कीजिए। उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स का देखते हैं तो टोटल जो है 75 सीटें होती है। तो ओपन कैटेगरी के 31 सीटें होती है, उसमें से 14 एडमिशन होकर 17 खाली है। ओबीसी के 19 सीटों के लिए 10 एडमिशन 9 खाली है। एससी के 10 सीटों के लिए 3 एडमिशन 7 खाली है। एसटी के 5 सीटों के लिए 3 एडमिशन 2 खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 एडमिशन 7 में से 5 एडमिशन हुए, 2 खाली है। टोटल यहाँ पर 35 सीटें खाली है। उसके बाद यहाँ पर बी फार्मेसी का देखते हैं, 60 सीटें होती है टोटल। तो ओपन में 25 में से 6 एडमिशन हुए, 19 खाली है। ओबीसी के 16 में से 8 एडमिशन 8 खाली है। एससी के 9 में से 5 एडमिशन 4 खाली है। एसटी के 4 में से 2 एडमिशन 2 खाली है। डब्ल्यूएस के 6 में 1 भी एडमिशन नहीं हुआ, पूरे 6 सीटें खाली है। टोटल 39 सीटें खाली है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 75 सीटें होती है। ओपन के 31 में से 8 एडमिशन 23 खाली है और ओबीसी में 15 सीटें खाली है। एससी में 7 सीटें खाली है। एसटी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 5, टोटल 38 सीटें खाली है। बीए इंग्लिश में भी 75 सीटें होती है, जिसमें ओपन के 26 सीटें खाली है। ओबीसी की 12, एससी के 7, एसटी के 3, ईडब्ल्यूएस के 6, टोटल 45 सीटें खाली है। बीए हिंदी की बात करें, जिसका मेरिट लिस्ट सबसे पहले 10 तारीख को ही अक्टूबर में आ गया था, तो उसमें भी 75 सीटें होती है। तो इसमें जो खाली सीटें है, ओपन कैटेगरी में 25, ओबीसी में 19, एससी में 7, एसटी में 4, ईडब्ल्यूएस में 6, टोटल 61 सीटें इसमें भी खाली है। उसके बाद अगला जो है बीए हिस्ट्री का देखते हैं। तो हिस्ट्री में भी 75 सीटें होती है। ओपन के लिए यहाँ पर 22 सीटें खाली है। ओबीसी में 19, एससी में 7, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 4 और टोटल यहाँ पर 55 सीटें खाली है अभी भी। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देखते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में। तो इसमें भी 75 सीटें होती है, जिसमें ओपन के लिए 28 सीटें खाली है। ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 61 सीटें यहाँ पर भी खाली है। उसके बाद बीएससी मैथ्स का देखते हैं, 75 सीटें होती है, जिसमें ओपन के लिए 17 सीटें खाली है। ओबीसी में 15, एससी में 5 और एसटी के किसी ने भी एसटी की सीटें फुल हो चुकी है और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें बाकी है। तो टोटल 43 सीटें यहाँ पर बाकी है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ओपन के लिए 16 सीटें बाकी है। ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 38 सीटें खाली है। और उसके बाद बीए पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 75 में से यहाँ पर टोटल में से ओपन के लिए 17 सीटें, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 5, एसटी में 1 भी एडमिशन नहीं हुआ है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 43 सीटें यहाँ पर भी खाली है। बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 75 सीटों में ओपन के लिए 29 सीटें, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें खाली है। टोटल मिलाकर 66 सीटें यहाँ पर खाली है। बीएससी जूलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में इसके 25 सीटें खाली है। ओबीसी में 13, एससी में 6, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 6 और टोटल 53 सीटें खाली है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो टोटल 37 सीट होती है। इसमें ओपन के 18 में से सिर्फ 1 सीट पर एडमिशन हुए, 17 खाली है। ओबीसी के 9 में से 1 भी एडमिशन नहीं हुए, 9 के 9 खाली है। एससी के 5 में से 2 ने एडमिशन लिया है, 3 सीटें खाली है और एसटी के 2 खाली है। ईडब्ल्यूएस के भी 3 खाली है। टोटल 34 सीटें यहाँ पर भी खाली है। उसके बाद बीए एलएलबी के लिए 120 सीटें होती है। तो ओपन कैटेगरी में 22, ओबीसी में 13, एससी में 10, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 3, टोटल 49 सीटें खाली है बीए एलएलबी के 120 सीटों में से। तो आप देख सकते हैं 50% के अराउंड यहाँ पर एडमिशन हुए, उससे भी कम एडमिशन हुए बहुत से सब्जेक्ट में। बीकॉम एलएलबी के भी 120 सीटें होती है, जिसमें से ओपन के लिए 26, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, इस प्रकार 54 सीटें अभी भी खाली है। डी फार्मेसी में 60 सीटें होती है, जिसमें ओबीसी में 15, ओबीसी में 8 सीटें, ओपन में 15 सीटें,
एससी में 6 सीटें, एसटी में 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें, टोटल 35 सीटें यहाँ पर अभी भी खाली है। उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें टोटल 75 सीटें होती, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर था, इसका स्कोर सबसे हाई था, कट ऑफ सबसे हाई था इसका। लेकिन एडमिशन का जब टाइम आया है तो देखिए 75 में से 42 सीटें खाली है, मतलब 50% के अराउंड यहाँ पर एडमिशन हुआ है, 55% के आसपास। तो ओपन कैटेगरी में 19, ओबीसी में 9, एससी में 6, एसटी में 5, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें इसमें भी खाली है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में था। बीएससी फॉरेस्ट्री के 75 सीटों के में ओपन में 24, ओबीसी में 15, एससी में 8, एसटी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 5, टोटल मिलाकर 56 सीटें खाली है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए के 60 सीटें होती है टोटल, उसमें ओपन के 23, ओबीसी के 14, एससी के 7, एसटी के 1, ईडब्ल्यूएस के 5, इस प्रकार टोटल जो है 50 सीटें इसमें भी खाली है। 60 सीटों के लिए खाली 10 सीटों पर एडमिशन हुआ। इसी प्रकार बीएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें जिसमें टोटल 60 सीटें होती है, तो इसमें जो है पूरा 55 सीटें खाली है, खाली 5 सीटों पर एडमिशन हुआ है। तो 5 सीटों में एडमिशन हुआ है और पूरा 55 सीटें यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे खाली सीटों की जानकारी थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे खाली सीटों को लेकर, तो ये थी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।